नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की तमाम पार्टियों, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों को धुआंधार तरीके से कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की राह पर चलने वाला हूं और उनके जो विरोधी हैं, जो उनके संविधान विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने संविधान विरोधी बताया और कहा कि वो मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के आगे चलते हुए अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस एक संविधान विरोधी पार्टी है। एक एक कर विपक्ष की तमाम पार्टियों पर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने इमरजेंसी को लेकर भी प्रहार किया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह के बयान काफी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर करते रहते हैं, लेकिन अगर इतना नाम भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब आता है कि अमित शाह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। इस पर क्या कुछ कहा है तमाम पार्टी के नेताओं ने, ये आपको दिखा देते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, यह विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे, वो पटेल भी था उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे। और ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो, और RSS की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। थैंक यू। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। माफ करिए, पहले हम आपको अपने मेहमानों से रुक करवा देते हैं। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, इकबाल अहमद जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, और पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर में समाजवादी पार्टी से। सौरभ जी, पहला सवाल आपसे लेते हुए, पूरा विपक्ष हमलावर है आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कि अमित शाह का जो बयान है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोधी है। वो कह रहे हैं कि आप उनका अपमान किया है आपने। मल्लिकार्जुन खड़गे अमित शाह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? सौरभ जी। धन्यवाद।
देखिए, अमित शाह जी की बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है जी। क्योंकि इस समय विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष जो है इस समय दशाहीन और दिशाहीन राजनीति कर रहा है और इससे कोई इनको लाभ होने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। देखिए, इतने काम मोदी सरकार ने किया दलितों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, शोषित वंचितों के उत्थान के लिए। वो कांग्रेस आज उस संविधान की बात कर रही है जिसका हमेशा संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई हैं। आपने आपातकाल की स्थिति को देखा होगा, एक काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती आई है। एक आपातकाल पूरे देश पर थोप दिया गया। उस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि वो इस समय संविधान बचाने की बात करते हैं और इस संविधान बचाओ के नाते वो कुछ हद तक तो लाभ उनको मिल गया चुनाव में लोकसभा के, लेकिन आगे अब लोग समझ रहे हैं, दलित समाज के लोग समझ रहे हैं, सभी वर्गों के लोग हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। उनको पता चल गया, एक भ्रम फैलाया गया था और उसी संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। संविधान की धज्जियां लगातार आजादी के बाद से कांग्रेस उड़ाती आई। ठीक है, इकबाल अहमद जी वो कह रहे हैं कि जो अंबेडकर विरोधी हैं, जो बाबा साहब का जिन्होंने अपमान किया, वो उन पर सवाल कर रहे हैं। अमित शाह का कहना है। अब देखिए, क्योंकि अमित शाह ने अपनी जो स्पीच थी उन्होंने उसमें ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 की बात की उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ी बाबा साहेब ने, जवाहरलाल नेहरू की तमाम चीजें उन्होंने कही। वो कह रहे हैं कि जो बाबा साहेब का अपमान करते हैं वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। इकबाल अहमद जी, आपका जवाब। पूरे देश और पूरे दुनिया ने देखा है कि बाबा साहब का सम्मान और अपमान किसने किया है। आज देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से अंबेडकर जी का अपमान किया है पार्लियामेंट में, जो सदन से पूरे दुनिया में मैसेज जाता है, और उसी पार्लियामेंट में उन्होंने अंबेडकर जी का जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से अपमान किया है, हमें लगता है कि देश में अभी तक ऐसा अपमान किसी के साथ नहीं होगा। अभी बाबा साहब के साथ अपमान हुआ है। जो संविधान लिखने वाले, आज जो देश आजाद हुआ और देश में आजादी का हक जिसको मिला है वो बाबा साहब की कलम के द्वारा मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये आरएसएस के लोग जब बाबा साहब जिंदा थे उनकी शव यात्रा निकाली थी, ये वो आरएसएस है। आरएसएस और बीजेपी, ये वो कांग्रेस है जिसने बाबा साहब के खिलाफ दो चुनाव लड़ाए। पंडित नेहरू जी ने स्वयं बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार किया और 2 चुनाव बाबा साहब को हराए। ये काम कांग्रेस ने किया। हमेशा बाबा साहब और संविधान के खिलाफ सरकार ने ठीक है, सौरभ जी उनकी बात पूरी करने दीजिए। संविधान को सौरभ जी की बात कर रहे हैं, हाथ में संविधान लेके चल रहे हैं, माथे पे सर पे लगा के चल रहे हैं कि बाबा संविधान को बचाना। सौरभ जी उनकी बात पूरी करने दीजिए। कलम की ताकत को रोकना है। आज सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब को सम्मान दिया गया है, मोदी जी की सरकार में दिया गया, कांग्रेस ने हमेशा संविधान को सम्मान दिया। ठीक है, देखिए अभी तक तो ये मुसलमान विरोधी बने हुए थे, अब तो ये खुला दलित विरोधी हो चुके हैं। बाबा साहब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। इस चीज को ध्यान में लोगों के साथ अपमान किया है। आज देश की मोदी जी सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं और आप केवल हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं। अगर जिस शहर से मैं आता हूँ, आज उसको दंगों की आग में झोंक दिया गया। सारा विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है। मोदी जी का नाम ले रहे हैं तो मोदी जी उनको सस्पेंड करें, गृह मंत्री से इस्तीफा दिलाएं, क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ कोई नहीं सकता है। और बाबा साहब के खिलाफ अगर बोला जाएगा, जो बोला गया है, सड़कों पे देश के लोग नजर आएंगे, सड़कों पर। इकबाल अहमद जी, एक और छोटा सा सवाल में आप एक सेकंड सौरभ जी कर रहे हैं और सौरभ जी एक सेकंड, किसी सूरत में आप लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ठीक है सौरभ जी एक सेकंड। इकबाल जी, क्योंकि देखिए सेलेक्टिव पिकिंग का भी वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 12 सेकंड का क्यों उठाया। उन्होंने तो काफी कुछ बोला था। उन्होंने कहा पंडित नेहरू के समय की भी उन्होंने बात की थी, एज अ लॉ मिनिस्टर बाबा साहब को रिजाइन करना पड़ा था, उसकी भी उन्होंने बात की थी। सेलेक्टिव पिकिंग क्यों की आपने? वो 1 घंटा बोले चाहे 2 घंटा बोले, लेकिन बाबा साहब का अपमान हुआ है, इस बात को मानना पड़ेगा। अपमान हुआ है। बाबा साहब का अपमान जब हुआ था इस देश में, बाबा साहब का जब अपमान हुआ था, जब 1984 में सिख दंगे हुए, राहुल गांधी बाबा साहब का नाम लेते थोपा गया। अगर किसी बाबा साहब का अपमान जब हुआ, जब पंडित नेहरू ने स्वयं को इकबाल अहमद जी ने स्वयं को सन 1955 में भारत रत्न दिया। इकबाल अहमद जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सेलेक्टिव पिकिंग पर, सिर्फ 12 सेकंड क्यों उठाया गया? सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, उन्होंने आपके बारे में नहीं बोला, उन्हें जवाब देने दीजिए प्लीज। इकबाल अहमद जी, मैं सेलेक्टिव पिकिंग पे आपसे सवाल कर रही हूँ कि सिर्फ 12 सेकंड का बयान क्यों उठाया? उन्होंने तो आगे काफी कुछ बोला था।
भाई मैं तो कह रहा हूं कि 12 सेकंड नहीं 12 घंटा बोलें, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिस तरीके से अपमान हुआ है, चाहे वो 12 मिनट का हो चाहे 12 सेकंड का हो, वो 12 सेकंड ही पूरे दुनिया में अपमान दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आज लोग मतलब आज लोग रो रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं वो रो रहे हैं। ठीक कि हमारे भगवान के साथ इतना अन्याय, इतना अपमान, अपमान सहेगा नहीं। इकबाल अहमद जी, आप कह रहे हैं सार 12 सेकंड में था इसलिए आपने सिर्फ 12 सेकंड उठाया। मैं कह रहा हूं अपमान चाहे जितने सेकंड का हो, उसमें अपमान होता है, चाहे वो 12 सेकंड का हो चाहे 12 घंटे का हो। सौरभ जी जवाब दीजिए। होना वो कह रहे हैं ये होना ही नहीं चाहिए था, चाहे 12 सेकंड का हो। ठीक है, सौरभ जी कह रहे हैं 12 सेकंड। ठीक है इकबाल जी, कांग्रेस को कोई नैतिक हक नहीं है संविधान की बात करने का। कांग्रेस अपना नैतिक हक खो चुकी है संविधान की बात करने का। देखिए पंडित नेहरू ने 1955 में अपने जीवित रहते अपने आप को भारत रत्न दिया, तब बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ। उसके बाद 1971 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया, जबकि बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में, जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी। क्यों नहीं दिया आजादी के बाद भारत रत्न? क्या गांधी परिवार भारत रत्न का बोले क्या है अपने लिए कॉपीराइट कि गांधी परिवार के लोग स्वयं को भारत रत्न देंगे देश के अंदर? क्या गांधी परिवार ने देश के लिए किया? मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए इकबाल अहमद की तरफ, पूजा शर्मा जी की तरफ करेंगे। बीजेपी यही काम कर रही है कि संविधान को कैसे खत्म किया जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम और उनकी मूर्तियां कैसे खत्म की जाए, इसी में लगी हुई है। इसी का सबूत है कि गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान किया है खुलेआम। ठीक है, इकबाल अहमद जी इस पर मैं आपसे एक और प्रश्न लूंगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इकबाल अहमद जी इस पर मैं आपसे एक और प्रश्न लूंगी। बाबा साहब के लिए आदरणीय मोदी जी के किए कार्य को गिनाने बैठ इकबाल अहमद जी, पूरी डिबेट इसी चीज में निकल जाएगी। ठीक है इकबाल अहमद जी, मैं इस पर आपसे एक और प्रश्न उठाऊंगी। ठीक है, लेकिन पूजा जी की तरफ उससे पहले बढ़ते हैं। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि देखिए अब लग रहा है कि बाबा साहेब को पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहा है, लग रहा है कि उनकी भी बातों को उनको भी राजनीतिक बनाया जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि देखिए सब अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मत बटिए, धर्म एक है, वो धर्म एक धर्म के लोगों को एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बिहार में बात करें, तेजस्वी यादव माई बाप योजना, इस तरीके की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी अपना पीडीए लाती है। सब अपने अपने तरीके से कह सकते हैं कि बाबा साहिब को एक राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका पूजा जी? सिमरन जी, एक एनालिटिकल प्रश्न है, उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा आप। एक एनालिटिकल प्रश्न है, उसी बिल्कुल जी बिल्कुल। सिमरन जी आपको नमस्कार, वक्ताओं को भी नमस्कार मेरा। और मैं आशा करूंगी क्योंकि मैंने किसी को इंटरफेयर नहीं किया था तो कोई मुझे भी इंटरफेयर नहीं करेगा। पहली बात तो सिमरन जी मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कोई कर ही नहीं सकता है। वो अपमान और सम्मान से परे हैं। उनका जो है आप 12 सेकंड में, 12,000 सेकंड में, किसी भी सेकंड में अपमान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है जो हमारे गृह मंत्री जी हैं सदन में खड़े होकर के, जिनको संविधान ने ही ये अधिकार दिया हुआ है कि वो सदन में खड़े हुए हैं और सदन में खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम का कंपैरिजन करते हैं एक फैशन आइटम से। जैसे आपने कोट पहन रखा, मैंने एक जैकेट पहन रखा, मैंने स्पेक्स पहन रखा हुआ है, जो फैशन आइटम के तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो गलत है। उनकी तो औकात ही नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है अपमान कर सके। अब उनकी क्या, हमारी किसी की भी औकात नहीं है। भारत देश में जो है उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में रह करके जो संविधान दिया हुआ है, मैं पूर्व काल में नहीं जाती हूँ। पूर्व काल में जाएंगे तो आपको पता है कि राज्यसभा में जो सोरेस गए थे उन्होंने तो एक किताब ही लिख दी थी कि वर्शिपिंग जो है फेक गॉड्स। तो उस पे नहीं जा रही हूँ मैं, सिर्फ जो मुझे वर्तमान में दिख रहा है मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ कि आप जो है बहुत किया आपने, उनका मंदिर बना दिया। मैं कहती हूँ आपके उनके स्थल को जो है अपने ले लिया, भाई फॉरेन में गए, उनका जो स्थली थी वहां पे ले लिया, आप मूवमेंट तो बना रहे, पर इसका आशय यह निकल करके कहीं नहीं आता कि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम का प्रयोग ऐसे कर सके या फिर उनको फैशन के लिए कह सके। ये करना गलत था और इस पे मुझे लगता है कि भाजपा को माफी मांग लेनी चाहिए थी कि ठीक है हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। कहते ना कंटेक्स्ट देखिए, तो यही कह सकते थे ना कि हमारी ऐसी मंशा नहीं थी, हम बिल्कुल दिल से उनको जो है सम्मान करते हैं, ये ज्यादा बेहतर हो। तभी आपने बोला कि सब लोग राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरी है। भाजपा के तो कभी हृदय में थे ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कभी नहीं थे। सोचिए कि ये इतनी मजबूरी हो रखी हुई है कि उनको सब लेना पड़ रहा है नाम, वरना जो है नाम नहीं ले।
और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करना ये पूरे भारतवर्ष जनता का अपमान, ठीक है। मतलब उनको अगर ऐसे आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जनता का भी कर रहे हैं, आप उन फ्रीडम फाइटर्स का भी कर रहे हैं जिन्होंने योगदान दिया अपना जो है संविधान बनाने में, आप वो उनका भी अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये बोल दियो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं कर सकते, पर ऐसा शब्द इस्तेमाल करना ही, 1 सेकंड आप 12 सेकंड की बात कर रही है ना, वो डॉक्टर वीडियो तो है नहीं, देखिए वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है, बिल्कुल एज इट इज है, उसमें जो कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कि कुछ टैम्पर्ड किया हो, नहीं किया है ना, वो तो प्योरली है। तो आप 1 सेकंड क्या माइक्रो सेकंड में भी इस तरीके की चीजें नहीं बोल सकते हैं, वो भी तब जब आप जो है देश के गृह मंत्री हो, तब तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपको भाषा का संयम तो रखना पड़ेगा ना, आप सदन में बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री हैं, आपके पास में इतना कार्यभार है और आपके पास भाषा का ही संयम नहीं है। ठीक है सौरभ जी, हम आपसे इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक प्रश्न इकबाल जी से भी ले लेते हैं, फिर आप दोनों का जवाब साथ में दीजिएगा। इकबाल अहमद जी, क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि 7 बार बाबा साहेब का नाम लेते तो भगवान को मिल जाते, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। कई लोगों का ये कहना है कि वो आम बोलचाल में भी ये भाषा का प्रयोग करते हैं कि अरे इनका नाम लेते तो अभी तक भगवान की प्राप्ति हो जाती, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। वो कह रहे हैं इसको जबरदस्ती एक राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। इकबाल अहमद जी, देखिए बाबा साहब के बारे में जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, गृह मंत्री ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप उसको देखिए कि किस तरीके से बाबा साहब का नाम लिया गया है। और अभी पूजा जी ने जो बताया है कि उस चीज से जोड़ा नहीं जा सकता है बाबा साहब को, वाकई में हिंदुस्तान का किसी एक कण भी बाबा साहब के बराबर नहीं खड़ा हो सकता है। और उन्होंने उस चीज को बराबर करके मतलब उनको नीचा गिराने की कोशिश की बाबा साहब को। ये बहुत तकलीफ हुई है पूरे हिंदुस्तान को कि बाबा साहब कितनी बड़ी हस्ती हैं और उनके नाम को उस तरीके से लिया जा रहा है जो कभी सोचा भी नहीं गया था। मतलब इस कान से सुनते हैं जब बाबा साहब का जो गृह मंत्री बोलते हैं तो मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूं कि ये नहीं सुन सकता मैं। अब आप सोचिए कि कितनी तकलीफ और कितना दर्द है पूरे हिंदुस्तान को, एक एक आवाम को। और जो कहा जा रहा है राजनीति, तो राजनीति जब उन्होंने संविधान लिखा था तो उन्होंने राजनीति के बारे में भी तो लिखा संविधान में, तभी तो मोदी जी और गृह मंत्री आज उस पद पे बैठे हुए हैं। आज जो भी चीजें सबको तो मिली है, हक और हुकूक मिला है, वो बाबा साहब की देन है जो हम आपकी टीवी पे बैठ के बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। ठीक है सौरभ जी, अब दोनों के आरोप हैं उसका जवाब दीजिए। सौरभ जी, देखिए सबसे पहले अपने कांग्रेसी मित्र जो है हमारे इकबाल साहब, देखिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ की और जब वो संसद भवन गए तो उनका सबसे पहला काम था संसद की सीढ़ियों को चूमकर उन्होंने संसद के अंदर प्रवेश किया। देश का पहला प्रधानमंत्री था जिसने संसद की सीढ़ियों को चूमा और उस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश किया। मोदी जी ने हमेशा सबके साथ सबके विकास की बात की, सबके प्रयास की बात की। कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस ने देश को तोड़ने की बात की। कौन खड़ा था संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए? रात को 12 बजे किसने जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे? किन किन कांग्रेसी नेताओं ने, किन किन विधान नेताओं ने जाके उस कागजों पर साइन किए थे अफजल गुरु की फांसी, याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए, सजा रुकवाने के लिए कौन गया था? इसके टुकड़े टुकड़े गए आप लोग खड़े होने वाले हो, इधर सम्मान करते हुए। ये लोग राजनीति देश में चलने वाली नहीं है, देश की जनता समझ गई है, पूरे देश की जनता मोदी के साथ है। 99 सीट लेकर कांग्रेस अपने आप को सोचती है कि उन्होंने देश को सत्ता हासिल कर ली है। बताइए अगली बार केवल 9 सीटें कांग्रेस की रहने वाली है, आप देखेंगे आपके सामने आते हैं। ठीक, इकबाल अहमद जी देखिए, क्योंकि अमित शाह ने अभी बहुमत की सरकार 2 बार थी ना, तीसरी बार तो आगे बैसाखी पे, तो ये जनता ने ही बैसाखी पे लाके खड़ा किया। आप प्रश्न हो रहे हैं तो अच्छी बात है, 99 सीटें देश की सत्ता पर आप ये बात पहले बोला जाता था, अब एनडीए की सरकार बोली जाती है। अरे आप लोग क्या बात करेंगे? अम्बेडकर जी ने शव यात्रा निकाली थी, आरएसएस के लोगों ने शव यात्रा निकाली थी उनके जिंदा रहने पे। आरएसएस क्या कहेगी? आरएसएस तो हमेशा की विरोधी थी, संविधान की विरोधी थी। पहली बार मोदी इकबाल अहमद जी, ठीक है सौरभ जी लौटूंगी मैं आपके पास। इकबाल अहमद जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी। इकबाल अहमद जी, ठीक है इकबाल अहमद जी, देखिए अमित शाह ने अपनी स्पीच में मऊ की बात की जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा वहां पर उनकी एक भी मूर्ति नहीं थी, एक भी प्रतिमा नहीं थी, हमने बनवाया जब बीजेपी की सरकार आई। नागपुर सहित तमाम जगहों का उन्होंने नाम लिया, ठीक है। तो इस पर भी
गृह मंत्री अमित शाह प्रश्न खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं अनुच्छेद 370 पर भी उनका जो अग्रीमेंट था नेहरू के समय में वो नहीं बैठा था, अनुच्छेद 370 पर भी, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था। तमाम आरोप लगा रहे हैं, इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि आप संविधान और अंबेडकर विरोधी हैं। इकबाल अहमद जी, देखिए, सरदार पटेल साहब कहते थे इस बात को कि आरएसएस पे बैन लगा दिया जाए। अगर उस पीरियड में उनके कहने की बात मानी गई तो आज ये संविधान और बाबा साहब के बारे में अपमान ये नहीं होता। ये भी आप सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो आप ये बात कह रहे हैं कि उनके अमित शाह जी और मोदी जी के वक्त में अंबेडकर जी की ऐसा अमित शाह ने कहा, मैं नहीं कह रही हूं। अगर मैं गिनती कराऊंगा पूरे हिंदुस्तान में तो शायद वक्त नहीं होगा गिनती कराने का। इकबाल अहमद जी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये अमित शाह जी ने कहा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह जी को ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस सरकार के टाइम की बात करेंगे तो जो कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी ने जो कर रखा है, जो उन्होंने किया है, मैं गिनती कराऊंगा तो इतना वक्त नहीं होगा कि आपके टीवी चैनल पे मैं कराता रह जाऊंगा। वो 2-4 मूर्तियां लगवा के उनकी और वो वाहवाही लेना चाहते हैं और उसके बाद गाली भी देते हैं, उनको अपमानित भी करते हैं, शब्दों का अपमान करते हैं। तो ऐसा क्या फायदा? आप हमको प्यार से बात करिए और 2 थप्पड़ मार दिए सड़कों पे ले आके, तो फिर फायदा क्या ऐसा प्यार करने से? ठीक है, ठीक है। पूजा जी से अगला सवाल लूंगी मैं। पूजा जी, ये आखिरी सवाल होगा आपसे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर उसी समय ऑब्जेक्शन था तो सब उसी समय उठकर वहां से क्यों नहीं चले गए, बाहर निकल के क्यों इतना तमाशा हुआ? पूजा जी। सिमरन जी, अगर ये कह देने से कि जो है उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया या उससे पहले ऑब्जेक्शन नहीं किया, उससे ये निकल करके नहीं आ जाता है कि आपने जो किया गलत वो सही हो जाएगा। देखिए, कुछ चीजें फैक्ट होती है, जैसे कि इमरजेंसी गलत थी, वो उस वक्त भी गलत थी, आज भी गलत है, फ्यूचर में कभी उस पर चर्चा होगी तो भी वो गलत रहेगी। उसी प्रकार से अमित शाह जी का जो है बाबा साहब के नाम को ये कहना कि वो फैशन है, ये गलत है। ये जब अमित शाह जी कह रहे थे तब भी गलत था, अमित शाह जी अभी नहीं कहेंगे तब भी गलत है, और ये हमेशा गलत रहेगा। वो माफी मांगेंगे तो भी गलत है और नहीं मांगेंगे तो भी गलत है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए जो है कांग्रेस ने न जाने कितनी बार माफी मांगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्ट बैक भी किया, उसमें समर्थन भी दिया, पर उसके बावजूद भी आज ये कहा जाता है। पूजा जी, वो कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा बयान, वो कह रहे हैं कि अगर वो चाह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं दे भी दूंगा, लेकिन इससे कुछ, शायद मैं दे भी दूं लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो दे देना। अगर उनको इतना घमंड हो रखा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संबोधन गलत प्रकार से करेंगे और जनता उनसे जब जो इस्तीफा मांगेगी तब वो कहेंगे कि शायद मैं दे भी दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका मतलब फिर भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे। पूजा जी, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखा जाए तो सेलेक्टिव पिकिंग की गई, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वो फिर इलेक्शन के समय की बात भी लेकर आ रहे हैं। तो आपने नहीं कुछ किसी भी समय कर की बातें लेकर के आए, पर वो 12 सेकंड एडिटेड तो है नहीं, ये उन्हीं के संबोधन है, टैम्पर्ड तो है नहीं, डॉक्टरेट तो है नहीं, वो ओरिजिनल है और वो गलत है। तो इस बात को एग्री करना पड़ेगा। वो उन्होंने अगर 1 घंटे का भाषण दिया, उसमें 12 सेकंड में अगर श्रद्धेय बाबा साहब जी के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया है तो वो गलत है ही, उसको वो डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी किए होते तो भी वो गलत होता, उसको डिनाई करना ही गलत हो रहा है। अगर वो इस्तीफा दे या ना दे तो भी वो सही नहीं होने वाला, बात तो सही कह रहे हैं वो, लेकिन उनका इस तरीके से बोलना ये दर्शाता है कि उनको इस बात का अभी भी घमंड है कि नहीं भाई, हम सत्ता पावर में हैं, हम कुछ भी कर ही देंगे। मुझे लगता था उनको माफी मांग लेते तो ज्यादा अच्छा दिखता है कि हाँ ठीक है, हम माफी मांगते हैं, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी, हम कहीं से भी हमारी मंशा नहीं है कि हम उनको जो है आहत करें या उनके फॉलोवर्स को आहत करें, हम तो खुद उनको फॉलो करते हैं, ये सब कह सकते थे, पर ऐसा है नहीं ना उनके अंदर, तो कहेंगे भी नहीं। ठीक है सौरभ जी, एक आखिरी कमेंट इस पर, वो कह रही हैं कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी, उनका अहंकार दर्शा रहा है। एक आखिरी कमेंट आपका पूरे मुद्दे पर। देखिए, मोदी सरकार हमेशा वो काम कर रही है जिससे संविधान को बचाया जा सके। जी, कांग्रेस और समाजवादी को संविधान पर बोलने का नैतिक हक बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब ने लंदन में जहां पर रहकर पढ़ाई की, उस स्थान पर स्मारक बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। उनकी 125वीं जयंती पर 26 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। क्या कांग्रेस को आजादी के बाद आज तक संविधान दिवस की याद नहीं आई? ठीक है, बस आप
मलिन हुए उस जगह को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। उनके 5 प्रमुख स्थान बाबा साहब के वो पंच तीर्थ के नाम से मोदी सरकार ने घोषित किए। मोदी सरकार हमेशा दलितों के पीड़ित शोषित वंचित के साथ खड़ी है। फिर उसके बाद में इलेक्टोरल बोर्ड बना दिया और चंडीगढ़ में तांडव कर दिया। यूपी बाई इलेक्शन में जो है और समाजवादी के मित्र संविधान को कितना समर्थन करते हैं। इकबाल अहमद जी से एक आखिरी कमेंट लेंगे। इकबाल अहमद जी जल्दी से अपनी बात खत्म करिए आप। एक आखिरी कमेंट इकबाल अहमद इनको बोले अपना संयम रखे शब्दों का। मैं जिस शहर से आता हूं उस शहर को दंगों में चौंक दिया समाजवादी लोगों ने। संयम रखे आप, शब्दों को संयम रखें। ठीक है सौरभ जी, शब्दों को हम इकबाल अहमद जी एक आखिरी कमेंट। संयमित रखे शब्दों को, मैं बुरा होगा। कोई अपशब्द नहीं बोले, मैं केवल समाजवादी लोगों की बात कर रहा हूं। आप मेरे ठीक है सर, यहाँ बीजेपी वर्सेस समाजवादी नहीं हो रहा है ना। आप लोगों को शब्दों का संयम सर यहाँ पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी नहीं हो रहा है। प्लीज शब्दों का संयम मुद्दे पर रहिए। पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान नहीं होता। ठीक है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ठीक है, आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए तमाम आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। जो अमित शाह ने कहा उस पर बीजेपी सेलेक्टिव पिकिंग का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है इस पर कि चुनकर वही 12 सेकंड उठाए गए जहां पर वो बात अमित शाह ने कही थी। अब बीजेपी का साथ ही साथ ये भी कहना है, तमाम नेताओं के बीजेपी का ये कहना है कि अगर उसी समय ऑब्जेक्शन था तो उधर ही उनको वॉकआउट कर जाना चाहिए। तब मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमित शाह ने भी एक प्रेस वार्ता की, उन्होंने भी कहा कि मेरे इस्तीफा देने से कुछ नहीं हो जाएगा। ये मुद्दा एक बहुत बड़ा उठ चुका है और अंबेडकर के नाम पर अब घमासान जारी है पूरे देश में। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कार्यवाही होती है, क्या इस पर ये बात और आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।